नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का झारखंड रीडर्स पर। आज के इस वीडियो में मैं झारखंड की स्थिति एवं विस्तार के ऊपर बात करूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक जरूरी जानकारी शेयर करना चाहता हूं। आप लोगों के लिए मैंने झारखंड जीके का एक प्रीमियम कोर्स अरेंज किया है, जिसमें एक साथ झारखंड जीके के पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। जो किसी भी परीक्षा में पूछे गए झारखंड से संबंधित प्रश्न, चाहे वह जेपीएससी हो या जेएसएससी हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उन सभी में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसलिए इस कोर्स को सभी लोग जरूर बाय करें। इस कोर्स के प्राइस की बात करें तो यह बहुत ही मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है, इसलिए इस कोर्स को किसी भी तरह के छात्र आराम से खरीद सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस 90% डिस्काउंट के साथ 249 है और अभी ऑफर के तहत फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को यह सिर्फ 50 रुपए में दिया जा रहा है। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से ऐप को डाउनलोड करें और इस कोर्स में एनरोल हो जाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से झारखंड की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस ग्लोब के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। ये जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, ये उत्तरी ध्रुव है, इंग्लिश में बोले तो नॉर्थ पोल, और ये नीचे का ये साउथ पोल है जो पीछे है। अब हम लोग बात करें, ये 0 डिग्री जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, और इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहा जाता है। ये रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर के हिस्से को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और इस 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा के नीचे के सभी हिस्से को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। भूमध्य रेखा के ऊपर आने वाले सभी अक्षांशीय रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है और इस भूमध्य रेखा के नीचे आने वाले सभी अक्षांशीय रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं देशांतर रेखा के बारे में। तो ये बीच का जो रेखा है, ये देशांतर रेखा है और इसी के साथ साथ सभी रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो इस बीच के 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रमुख याम्योत्तर या फिर प्रमुख देशांतर रेखा कहा जाता है और इसके बाएं साइड आने वाले सभी देशांतर रेखाएं पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती है और इसके दाएं साइड आने वाली सभी देशांतर रेखाएं पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसे हम लोग वर्ल्ड मैप पे समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा इक्वेटर लाइन है, इसको हम लोग भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। इक्वेटर के ऊपर के सभी हिस्से उत्तर के हिस्से होते हैं और इक्वेटर के नीचे के सभी हिस्से दक्षिण हिस्से होते हैं। मुख्यतः 5 अक्षांशीय रेखाओं की चर्चा की गई है, जिसके माध्यम से 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर के सभी लाइंस को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ये सभी उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे और 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे के सभी लाइंस को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये सभी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा की, जिसे प्रमुख देशांतर रेखा कहा जाता है। दाईं ओर आने वाली सभी देशांतर रेखाएं पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती है और इसके बाईं ओर आने वाली सभी देशांतर रेखाएं पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती है। देशांतर और अक्षांशीय रेखाएं, इन सभी रेखाओं के मिलने से एक ग्रिड का निर्माण होता है। इन्हीं रेखाओं के माध्यम से किसी भी स्थान के लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे भारत के देशांतर। ये मान की तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। अब हम लोग बात करेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार की। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। इन सभी पहलुओं को हम लोगों ने समझ लिया।
अब हम लोग बात करेंगे झारखंड की। तो सबसे पहले भारत के मानचित्र में झारखंड की स्थिति को देखते हैं। भारत के मानचित्र में झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड के देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो झारखंड 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में विस्तृत है। अगर हम लोग देशांतरीय मान की बात करें तो झारखंड का देशांतरीय मान है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट। आई होप आप लोगों को अब देशांतरीय रेखा और अक्षांशीय रेखा में होने वाले समस्याओं का समाधान मिल चुका होगा। तो झारखंड की लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं, जो कि पिछले क्लास में मैंने बता दिया था, तो आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। तो झारखंड पूर्व से पश्चिम की ओर झारखंड का विस्तार है 463 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार है 380 किलोमीटर। आई होप गाइस आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि और भी लोगों के पास हमारा यह वीडियो पहुंच सके। और यदि आप लोगों को आज के इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर यह पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और यह पीडीएफ आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं।